हक अबिल कासिम मोहम्मद। अज़ादारान मज़लूम करबला, ये बात क्या किसी क़यामत से कम है कि कुछ देर के बाद सुबह आशूर का सूरज तुलू होने वाला है। ये एक छोटा फिक्रा अपने अंदर कितनी क़यामत लिए हुए है। अजीजों, इस सारे शहादत की रिवायत है कि जब मुहर्रम का चांद नजर आता है ना, तो एक बीबी अपने मरकज से शाम से निकलती है, मरकज से शाम से निकलती है, कैद खाने में जाती है, एक छोटी बच्ची को अपने साथ लेती है, जन्नतुल बकी का रुख करती है। अम्मा चलो, मेरे आजादार जमा हो गए। अम्मा चलो, मेरे भाई के आजादार जमा हो गए हैं। रो लीजिए, इसलिए कि रोना सुन्नत इमाम है, रोना नसीहत इमाम है। इब्ने शबीब से इमाम रजा ने कहा था ने, इब्ने शबीब जब किसी पे रोना आए तो मेरे जद पे पहले रो लेना। इब्ने शबीब जब किसी पे रोना आए तो मेरे जद पे पहले रो लेना नहीं। सैयदुल शुहदा का ये जुमला है ना कि जब आशूर के दिन आए हैं ना चौथे इमाम के पास, इसरार इमामत देने के बाद क्या कहा? कहा बेटा जब मदीने जाना तो मेरे चाहने वालों को सलाम देना और कहना कि उस वक्त तुम बहुत याद आए जब अपने 6 महीने के बच्चे के लिए पानी मांग रहा था। अजीजों, इमाम ने उस वक्त याद क्या कहा? कहना उस वक्त तुम बहुत याद आए जब मैं 6 महीने के बच्चे के लिए पानी मांग रहा था। उसका इमाम ने इरशाद फरमाया कि कहना कि जब किसी गरीब को याद करना, जब ये सुनना के परदेश में कोई मर गया तो सबसे पहले मुझ पर गिरिया करना। इसलिए करिया करना कि हुसैन कहते हैं, हुसैन वो है जिसे रुला रुला के ज़बा किया गया। हुसैन को रुला रुला के ज़बा किया गया। अजीजा ने मन, कौन हुसैन? ये वो रसूल का नवासा था कि जब दीन पे वक्त पड़ा ना तो दीन ने अली की तरफ देखा। हुसैन आए, क्या बात है मेरे नाना की दीन का? हुसैन मुझे ऐसी बीमारी लग चुकी है जिसका बचना अब मुमकिन नहीं। एक मर्तबा हुसैन ने दीन की तरफ देख के कहा, है नाना की दीन कैसी बीमारी? दीन ने कहा कि हुसैन आप तो जानते हो आपके नाना ने बड़ी मेहनत से मुझे सींचा है। हुसैन ने दीन की तरफ देख के कहा, मेरे नाना के दीन क्या चाहिए? हमने ईसा को मसीहाई सिखाई है, बता क्या चाहिए? दीन ने कहा, हुसैन ने कहा, दीन जिस गोद में तू परवान चढ़ा है उसी गोद में हुसैन परवान चढ़ा है। तू मेरे नाना के सीने के अंदर था और मेरे नाना की जबान मैंने चूसी है। ए नाना के दीन कितनी कुर्बानी चाहिए? क्या चाहिए? दीन ने कहा, हुसैन मुझे तुम्हारा खून चाहिए, मुझे तुम्हारे आल का खून चाहिए। कहा मंजूर, कहां देना होगा खून? कहा करबला के अंदर। बस अजीजों, शब आशूर आ गई ना। शब आशूर का उलमा कहते हैं एक नाम है शाम शुहदा, और कल जो शब आने वाली है ना उस शब का नाम है शाम गरीबा। दोनों शब में फर्क क्या मालूम है अजीजों? आज अब्बास पहरा दे रहे हैं, आज हुसैन पहरा दे रहे हैं,
कल कल क्या होगा? शाम गरीबा पे ज़ैनब अब कुलसूम पहरा दे रही। अजीजों, बड़ी कयामत की शब है ये, मकातिल के अंदर है आज की शब और कल के दिन लोगों पे मुस्कुराहट ना आने पाए। अपने गिरेबान को खोल दो, अपनी आस्तीनों को ऊपर कर दो। कैसी शब है ये अजीजों? ये एक शब वो है शब आशूर कि शब गुजर जाएगी। आज ज़ैनब का पर्दा मुहाफिज है ज़ैनब के, आज ज़ैनब का पर्दा सलामत है, लेकिन जो शाम गरीबा आएगी ना, ज़ैनब के सर से चादर उतर जाएगी। आज की शब शब आशूर, बच्चे ढारस लिए हुए बैठे हैं कि चाचा है, मामू है, बाबा है, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे रेत के ऊपर एक जलती रेत पे सोए होंगे। दोनों शोबों में बड़ा फर्क है। आज सकीना के पास बाबा है, कल जब शाम गरीबा आएगी ना तो सकीना के कानों से बूंदे छीने जाएंगे। शब आशूर बढ़ती चली, वो मंजिल आई, फकत दो जुमले, वो मंजिल आई कि एक मर्तबा इमाम हुसैन ने अपने असाब को जमा किया, अपने असाब को बुलाया, ए मेरे बावफा अंसार, ए मेरे बावफा साहबी, हुसैन तुमसे अपनी बैअत को उठा रहा है। देखो ये लश्कर मेरे खून का प्यासा है, ये लश्कर मेरे खून का प्यासा है, मेरी जान का प्यासा है। तुम चले जाओ, मैं तुमसे अपनी बैत को उठा रहा हूं। अगर जाते हुए शर्मिंदगी महसूस होती है ना तो हुसैन शमा को गुल कर देता है। एक मरतबा हुसैन ने शमा को गुल किया, जैसे ही एक मरतबा गुल किया, दोबारा शमा को जलाया तो क्या देखा कि एक मरतबा सब मुजाहिद उठ खड़े हुए। हुसैन आका कब तक हमारा इम्तिहान लीजिएगा? अरे ये तो एक जान है, अगर 70 मरतबा भी अगर आपको हमें आपके लिए जान देना पड़े तो कभी आपके अंसार पीछे नहीं हटेंगे। अजीजों, बड़ी कयामत की शब है ना शब आशूर। आज के दिन अपने बच्चों को प्यार ना करना, अगर प्यार आ जाए तो उम्मे रबाब को पुरसा देना अली असगर का। शब आशूर बढ़ती चली, एक मर्तबा ज़ैनब ने हुसैन को बुलाया, भैया जरा खैमे में तो आओ। हुसैन खैमे में गए, शहजादी ने कहा भैया क्या अपने साथियों का इम्तिहान ले लिया? ऐसा ना हो कि कल दुश्मन हमला करे और आप अकेले हो जाओ। ये आवाज एक मर्तबा ज़ोहरे कैन के कानों में गूंजी। एक मर्तबा ज़ोहरे कैन अंसार की तरफ गए, अरे गजब हो गया, अली की बेटी को हमारी वफा पे एतमाद नहीं। एक मर्तबा हबीब दौड़े, ज़ोहर दौड़े, आए शहजादी के खैमे के बाहर, कहने लगे शहजादी तलवार हाजिर है, अभी हुक्म दो हम अपनी हाथों से अपनी गर्दनों को काट दें। अजीजों, ये अजीब शब थी, शब गुजरती चली। एक मर्तबा मेरा मौला और अब्बास खैमों का जायजा लेते हुए चले। एक खैमे में पहुंचे, क्या देखा कि उम्मे रबाब है, उम्मे लैला है, उम्मे फरवा है। हर बीबी अपनी कल की कुर्बानी तैयार कर रही है। उम्मे लैला अपने कड़ियल जवान के जुल्फों को संवारती है और कहती है अली अकबर, अली अकबर, कल ऐसा ना हो कि मुझे शर्मिंदा होना पड़े। हुसैन ने दूसरे खैमे का जायजा लिया, क्या देखा हबीब इब्न मज़ाहिर बूढ़ा सहाबी है, अपने नेज़ों को तैयार कर रहा है। पर खैमे की तरफ गए, क्या देखा मुस्लिम अपने औसेजा है, अपने असलहाओं को तैयार कर रहे। एक मर्तबा हुसैन उस खैमे की तरफ से गुजरे जिस खैमे में जनाब ज़ैनब का खैमा था। क्या देखा ओनो मोहम्मद को तैयार कर रही है। ओनो मोहम्मद, कल ऐसा ना हो कि मामू पे कोई वक्त आए और तुम पीछे हट जाओ। हुसैन एक खैमे का मुआयना कर रहे थे, एक ऐसे खैमे के ऊपर पहुंचे जहां एक बीबी के रोने की आवाज आई। कहा क्या बात है? उम्मे रबाब कहने लगी मौला मेरे वाली, अल्लाह ने मुझे 2 औलादें दी थी, एक सकीना एक अली असगर। ना सकीना जहाद के लिए जा सकती है, ना उम्मे रबाब जहाद के लिए जा सकता है। मैं कहूंगा उम्मे रबाब सकीना ने ऐसा जहाद किया कि एक मर्तबा हिल गई शाम की कौम, और अली असगर ने ऐसा जहाद किया कि दुश्मन अश्किया रोने लगे।
अजीजों रो लीजिए, क्योंकि हमारा मेहमान चंद घंटों का मेहमान है। हुसैन चंद घंटों के मेहमान है। अब हुसैन ने क्या देखा? अब्बास एक खरने से गुजर रहे थे, क्या देखा कि एक बीबी के रोने की आवाज आ रही है। अब्बास ने कहा, शहजादी उम्मे कुलसूम, क्या बात है, क्यों रो रही है? एक मर्तबा उम्मे कुलसूम ने कहा, अब्बास तुम तो जानते हो कल सब अपनी अपनी कुर्बानी पेश करेंगे, सब अपनी अपनी कुर्बानी पेश करेंगे, और कयामत के दिन फातिमा ज़हरा से सब अपनी कुर्बानी सामने रखेंगे। लेकिन अब्बास, मेरे पास कोई फर्जंद नहीं जिसकी मैं कुर्बानी दे सकूं। एक मर्तबा अब्बास ने हाथों को जोड़कर कहा, शहजादी कोई फर्जंद नहीं तो क्या, ये गुलाम हाजिर है। बस अजीजों, कयामत की शब है, और ये शब जब गुजर जाएगी, सूरज तुलू होगा तो सूरज से पूछेगा कि रोज़े आशूर उसने क्या क्या देखा। तो रोज़े आशूर उसने क्या क्या देखा। अजीजों, आप हमारे आशूरा करेंगे ना? देखिए कैसी कैसी शहादत हुसैन ने दी है। कौन अली असगर था? आप इस अमाल के अंदर 7 मरतबा आगे जाएंगे, 7 मरतबा पीछे आएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न में क़ज़ाई व तस्लीमन ले अम्रे। अजीजों, ये वो असगर है जिसका वजन तीर से कम था। बस अजीजों, एक मर्तबा सुबह आशूर आई, सुबह की आशूर आई। क्या हुआ? एक मर्तबा देखिए, हुसैन ने हर सहाबी के जिम्मे एक एक काम लगाया था। कभी हिलाल के जिम्मे काम था, सुबह की अजान दिया करते थे। ज़ोहर के जिम्मे काम था, इकामत दिया करते थे। जब निस्बे शब आई थी ना, उस वक्त हिलाल बयान करते हैं कि एक निस्बे शब का वाकया, हिलाल कहते हैं कि मैंने क्या देखा कि मेरा मौला एक मख्तल की तरफ जा रहा था, मख्तल की तरफ जा रहा था। मैं मौला के पीछे पीछे था ताकि मौला को कोई नुकसान ना पहुंचाए, कोई उज़र ना पहुंचे। मैंने क्या देखा कि मौला तेज तेज कदम उठाते हुए मख्तल की तरफ जा रहे थे, पीछे पीछे मैं था। जैसे ही मेरी आवाज, मेरी आहट सुनी, एक मर्दा मौला ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, कौन? मैंने कहा, हिलाल बिन नाफे, आपका गुलाम हूं। कहा, कैसे आना हुआ? कहा, मौला आपको अकेले देखकर मेरा दिल घबरा गया था। कहा, अच्छा हिलाल आओ, मेरे साथ आओ। हिलाल को लेकर उस मंजिल पे पहुंचे, उस मख्तल की मंजिल पे पहुंचे। कहा, हिलाल ये वो जगह है जहां मेरे 18 बरस के अली अकबर को पर्ची लगेगी। हिलाल ये वो जगह है जहां मेरे कासिम के लाशें पावा के जाएंगे। हिलाल ये वो जगह है जहां मेरे 6 महीने के अली असगर को तीर लगाया जाएगा। और एक मर्तबा उस नशेब की तरफ पहुंचे। हिलाल कहते, मैंने देखा कि जमीन साफ थी, जमीन साफ थी। हुसैन ने कहा, हिलाल ये वो जगह है जहां तुम्हारा आका जमीन सोने से जमीन तक गिरेगा। बस अजीजों, सुबह आशूर आई। एक मर्तबा हुसैन ने जैसे ही हिलाल इब्ने नाफे अजान के लिए बढ़े, एक मर्तबा हुसैन ने रोक दिया, हिलाल रुक जाओ, रुक जाओ, खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे। एक मर्तबा हिलाल ने कहा, फर्जंद रसूल क्या कोई खता मुझसे हो गई? कहा, नहीं कोई खता नहीं हुई, लेकिन आज हम ये चाहते हैं कि रसूल की आवाज में हम अजान को सुने। आज हम ये चाहते हैं कि रसूल की आवाज में इस अजान को सुने। ये हमारी आखिरी अजान है सुबह की। एक मर्तबा अली अकबर को बुलाया, बेटा अली अकबर करीब आओ, अजान दो। अली अकबर ने करबला की खाक पर तयम्मुम किया। तयम्मुम करने के बाद किबले का रुख किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजब नहीं कि ये आवाज मदीने में फातिमा ज़हरा ने सुना होगा। जैसे ही अली अकबर ने कहा, अल्लाहु अकबर, खैमों से बीबियों के रोने की आवाजें बुलंद हुई। सब समझ रहे ये अली अकबर की आखिरी अज़ान। अल्लाहु अकबर। जिन लोगों का वजून